दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को एक मित्र की तरह देखना छोड़ दिया है और ये बात पता कैसे चलता है देखिए। के बीच में मारिया और फैजल के बीच में बातचीत हुई थी और उन्होंने फैजल ने ये मारिया को बताया था। मारिया ने एक बालिया बयान में कहा कि एक दिन क्राउड जो निकले बांग्लादेश के अंदर वो समझते हैं कि उस्मान हादी को हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है रिसर्च एनालिसिस विंग ने उन्हें कत्ल कर दिया है। वहां पर एक्सरसाइज कर रही है बांग्लादेशियों के साथ। तो यूएस नेवी का भी प्रेजेंस है और उनके डीप स्टेट के नुमाइंदों का भी प्रेजेंस है और उसके बाद ये शव यात्रा भी निकली। इज नो लॉन्गर फ्रेंड और उसी के अनुसार प्लान हमने बना लिया है। आपने ऑलरेडी पिछले महीने सुना होगा कि पहले मौके के कत्ल के इन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी वारदात होने वाली है कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। आज दोस्तों न्यूज आया कि सिर्फ 3 नहीं, अब हम एक चौथा भी यहाँ पे एक मिलिट्री गैरिजन कुछ इस तरफ बना रहे हैं जो कि क्लियरली बांग्लादेश के तो कुछ अगर आज ब्लो आउट नहीं करता तो भविष्य में ब्लो आउट जरूर करेगा। इसके सारे संकेत लिखे रखे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और थैंक्स टू एलोन मस्क की सैटेलाइट्स। नक्शा देखिए ना बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है। ये उसको मिलिट्री के इस्तेमाल में कर लेगा, वो चाहे अपनी जो है हैवी आर्म्ड आर्टिलरी हो। और एक फुल प्रूफ प्लान भारत के लिए बनाया जाएगा। अगेन ग्रेटर बांग्लादेश का मैप तैयार है, चाइना भी एच कर रहा है, डीप स्टेट भी एच कर रहा है, तो काम तो होगा, बुरा होगा। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश के अब 4 टुकड़े होंगे। भारत की सेना ने तैयारी कर ली है। भारत अपने आर्मी बेसिस को तो मजबूत कर ही रहा है, साथ ही नए बेसिस भी बना रहा है और जिसके बाद बांग्लादेश में काफी हड़कंप है। यहाँ हालांकि बांग्लादेश में इस समय अमेरिकन आर्मी है जो कि बांग्लादेश की आर्मी के साथ कुछ युद्धाभ्यास कर रही है। अभी किस तरह के युद्धाभ्यास है अब, लेकिन बांग्लादेश की पोलिटिकल जो कंडीशन है वो खराब होती जा रही है। जिस तरह से प्रोटेस्ट वहाँ हो रहे हैं, हिंसा वहाँ हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और भारत पे इस पे दबाव पड़ भी रहा है। तो भारत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, जरूरत पड़ेगी तो फिर देखते हैं कि सरकार क्या करती है, शायद मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं। तो दूसरी तरफ यूनिस नहीं चाहता कि इलेक्शन हो और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। सिर्फ इलेक्शन को टालने के लिए यूनिस ये सारी हरकतें कर रहा है और इस सबसे परेशानी सबसे ज़्यादा वहाँ के आम लोगों को हो रही है। अब सबसे पहले तो भारत सरकार को चाहिए कि इनकी जितनी भी सहायता है, अगर कोई सहायता इस समय नहीं मिल रही है, हालांकि लगभग सारी सहायता भारत सरकार इनकी बंद कर चुकी है, लेकिन अगर कुछ है भी तो वो भी बंद कर देना चाहिए, यही सही वक्त है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को एक मित्र की तरह देखना छोड़ दिया है और ये बात पता कैसे चलता है देखिए। बातों में तो अभी भी आपको वही दिखेगा, वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद बांग्लादेश, ब्रदरली कंट्री बांग्लादेश, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में शब्दों से ज्यादा एक्शंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक्शंस की बात करें तो उससे एक चीज क्लियरली दिख रही है, बांग्लादेश इज नो लॉन्गर फ्रेंड और उसी के अनुसार प्लान हमने बना लिया है। आपने ऑलरेडी पिछले महीने सुना होगा कि 3 नए मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमने तैनात किए थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इर्द गिर्द और उसके साथ अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षा मजबूत करना था और बांग्लादेश के खिलाफ भी ऑफेंसिव पोस्टर यहां पर हमने तैनात कर लिया है। आज दोस्तों न्यूज आया कि सिर्फ 3 नहीं, अब हम एक चौथा भी यहाँ पे एक मिलिट्री गैरिजन कुछ इस तरफ बना रहे हैं जो कि क्लियरली बांग्लादेश के लिए उसके दूसरे जो सो कॉल्ड चिकन नेक है जो कि चिटागोंग को काटने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होगा। कुछ वहीं पर अगर आप देखें तो हम एक ऐसा कॉरिडोर तैनात भी कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है, देखिए 1971 में तो हमने इतिहास बदल दिया था। पाकिस्तान का इतिहास अगर आप देखें तो हमेशा के लिए बदल गया, कहीं ना कहीं वो भूलना चाहते हैं क्या हुआ 1971 में, लेकिन क्या अब बांग्लादेश का भूगोल बदलने वाला है? आप देख सकते हैं आज ये न्यूज सामने आया है, चंदन नंदी जी ने ये न्यूज लिखा है और काफी नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश में इनकी बड़ी पैनी पकड़ रहती है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज में ये आर्टिकल आया है, आफ्टर रिंग फेंसिंग चिकन स्नेक आर्मी में सेटअप 4th न्यू बेस नियर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इन मिजोरम। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो ईस्टर्न कमांड के जीओसी इनसी आए हुए हैं मिजोरम में और वो लोकेशन भी ढूंढ रहे हैं किस जगह पे ये बनाना एक नया मिलिट्री गैरिजन सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, उसी पर चर्चा हो रही है। तो काफी जोर शोर से इसके लिए भी बात आगे बढ़, वहां से कारतूस और इस तरीके के ऑब्जेक्टेबल आइटम्स बरामद किए। यह भी था कि मैक्सिमम कॉल्स और जरूरत से ज्यादा कॉल्स दोनों के बीच में मारिया और फैजल के बीच में बातचीत हुई थी और उन्होंने फैजल ने ये मारिया को बताया था। मारिया ने एक बालिया बयान में कहा कि एक दिन पहले मौके के कत्ल के इन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी वारदात होने वाली है कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। तो इससे ये भी मालूम पड़ गया कि इसमें हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं है।
ये लोकल वहां की पॉलिटिक्स है। लेकिन बांग्लादेश आज की तारीख में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इर्द गिर्द उनकी पॉलिटिक्स में बुरी तरीके से उलझ गया है। एक तरफ चीन ने बांग्लादेश में इतना डेवलपमेंट कर दिया है, लेकिन वो दो तरह का डेवलपमेंट है। आज की तारीख में अगर आप उसको देखें, आप उस पर गौर करें, आपको दिखाई पड़ेगा कि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन असलियत यह है कि चीन भी किसी का दोस्त नहीं है। उसने जो डेवलपमेंट बांग्लादेश का किया है वो अपने हिसाब से किया है कि जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिटराइज कराना होगा, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो वो इसको पूरी तरीके से ये उसको मिलिट्री के इस्तेमाल में कर लेगा। वो चाहे अपनी जो है हैवी आर्म्ड आर्टिलरी हो या एयरफोर्स हो, उसके लिए बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। दो तीन बातें आपके लिए और करूंगा। एक साहब और हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवाए हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेढकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है, तो वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी 9-9 लाख की। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के एक दो और लीडर्स है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये इन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहां और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन पे हम कब्जा कर लेंगे, चिकन्स नेक को हम रौंद देंगे। पहले तो इसका एहसास होना चाहिए कि कौन किसको रौंद सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ये इनके यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भी प्रेसिडेंट आता है या तो उसका कत्ल होता है या फिर सजाए मौत दे दी जाती है। ये 2-4 चीजें हैं, ये चीज गौर करने वाली है। और अभी तो जो वहां के हालात हैं आरजू साहिबा, कि एक लड़का है उसको वहां पर अभी हाल ही में इन्होंने जला दिया। उस लड़के का नाम क्या है, दीपू चंद्र दास, और उसको जिंदा जला दिया। ये सब जो दंगा फसाद चल रहा है, वहां के 2 प्रेस्टिजियस अखबार हैं बांग्लादेश के, उनके दफ्तरों में आग लगा दिया। अब उनके दफ्तरों में आग क्यों लगा दिया? क्योंकि परसीव ये किया जाता था कि ये दरअसल शेख हसीना के हमदर्द थे। हालांकि शेख हसीना के हमदर्द नहीं थे। द डेली स्टार नंबर 1, नंबर 2 प्रथम आलो, और इनके यहाँ जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा करके ले आई, क्योंकि भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ का मैंने नेचर बताया कि जो भीड़ का नेचर था वो टोटली सब युवा थे। और जुलाई ओकिया की ये जो हुजूम था, तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हुआ, उसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया।